दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें आज हम कवर करेंगे अपना 230वां लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे 6061 से लेकर 6090 तक के सवाल। देखिए बहुत जल्द हम लोग 6100 सवाल पे आ चुके हैं, यानी 6100 सवाल की तैयारी हमारी हो चुकी है। तो आप इस सीरीज से जुड़िए, मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ। इसी सीरीज में 150 लेक्चर तक हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया, और आज अगर हमारा 203 लेक्चर, इसका मतलब हो गया कि 53 लेक्चर आज हो जाएगा हमारा किसमें, भारतीय संविधान विषय में। इतना विस्तार से हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको और भी मिलने वाला है। ठीक है, आज की जो हमने टॉपिक चुना है दोस्तों वो है नगर पालिकाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन पर चर्चा किया और पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा किया। ठीक है, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा प्रयास मैंने किया था कि हम नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा करें, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, नया इसका टॉपिक बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नगर पालिकाओं से संबंधित आज के प्रश्न होंगे, और देखिए किस तरह से प्रश्न होंगे। सवाल इसी तरह से परीक्षा में आता है कि संविधान की किस अनुसूची में जो है नगर पालिका का वर्णन है, वो अनुसूची आपको बतानी होती है। फिर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया गया। राज्य वित्त आयोग की बात करें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नगर पालिका विधेयक को प्रस्तुत किया था, या नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। ठीक है, या फिर भारत में पहला नगर निगम जो था ये कहां पर और कब स्थापित किया गया। नगर निगम में जो उप महापौर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। इस तरह से तमाम सवाल हैं जो आपके लिए नए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास को देखते हैं तो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूं कि दोस्तों एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो पाती है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे विषय की क्लास है, जब आप लेना चाहेंगे तब आप आसानी से ले पाएंगे, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है भरोसे की। ठीक है, अगर आप भरोसा करेंगे तभी कुछ हम नया सीख पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 230वां लेक्चर है, और आज हम कवर करने वाले अपने 6090 तक के सवाल को। टॉपिक हमारा है दोस्तों नगर पालिका। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है कि संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, एक इसके पहले वाली मैं आपको याद दिला दूं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? पंचायती राज के बारे में। पूछता है कि पंचायती राज को किस अनुसूची में ऐड किया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। क्या पढ़ते हैं? 11वीं अनुसूची पढ़ते हैं। एक सवाल और पूछता है कि ये जो 11वीं अनुसूची है ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा यहां पर हुआ था 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन। एक सवाल और पूछ देता है यहाँ पर कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब क्या बताते दोस्तों? 1992। इन सब सवालों के बीच एक सवाल और पैदा होता है कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर विषय पूछेगा तो बताएगा दोस्तों कुल 29 विषय हैं। ये जाकर इतनी बातें होती हैं किसके बारे में? सिर्फ 11वीं अनुसूची के बारे में या पंचायती राज के बारे में। एज इट इज इतना ही सवाल आपका बनता है नगर पालिका में। पहला सवाल नगर पालिका का क्या है कि नगर पालिका को किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 12वीं अनुसूची आप याद रखेंगे। ठीक है, किस अनुसूची में दोस्तों? 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें क्या रखा गया है? नगर पालिका का। दूसरा सवाल दोस्तों किसे कब जोड़ा गया है, तो याद रखेगा इसको 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया है। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये संशोधन भी 1992 में हुआ था। फिर आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है 93, नहीं, 93 में लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे लागू करने की बात तो लागू याद रखेगा कब किया गया? लागू जो है 1993 में किया गया। ये संविधान संशोधन जो आया था ये 92 में ही आया था। ठीक है, एक अलग सवाल ये पूछ सकता है कि इसमें कुल कितने विषय हैं, तो याद रखेगा नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। याद रखेगा, आज भी अगर ये सारे सवाल आ जाएं तो बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्टडी 91 पर पढ़ते हैं उन्हें एक एक बात की जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए गठन किया जाता है। ठीक है, विकास योजनाओं, क्योंकि दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? हम नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक सिस्टम से चीजों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप नगर पालिका पढ़ते हैं ना तो सबसे उच्च स्तर पर, सबसे अगर उच्च स्तर इसे आप
बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ कहिए कि दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसके कई स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे जो बड़े शहर होते हैं दोस्तों, वहाँ नगर निगम होता है। क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर नगर निगम होता है। जो क्या होते हैं दोस्तों, जो अत्यधिक बड़े शहर होते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ नगर निगम होता है। जहाँ पॉपुलेशन उससे कम होती है दोस्तों, वहाँ क्या होता है? वहाँ नगर पालिका होती है। क्या होती है? ठीक है, वहाँ नगर पालिका होती है। और जहाँ उससे भी कम होती है जनसंख्या, वहां पर क्या होता है? नगर पंचायत होता है। क्या होता है? नगर पंचायत होता है। ठीक है, ये 3 स्टेप में चीजों को हम लोगों को पहले सीखना है। हाँ हाँ, आप मुझे पता है कई सारे बच्चों के मन में आ रहा है सर छावनी परिषद क्या होता है, छावनी बोर्ड क्या होता है, ठीक है, टाउन एरिया में क्या होता है, वो सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, समाप्त नहीं हो जा रहा है। ठीक है, अभी आज हम जितना सिखाने का प्रयास करें पहले उसे सीखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे 12वीं अनुसूची की जब बात करेंगे तो वहां देखिए नगर निगम जैसे शब्द नहीं रखे, वहां नगर पालिका शब्द रखा गया है। बाद में दोस्तों इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया और ये 3 चीजें हमें पढ़नी पड़ती। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब नगर निगम होते हैं ना तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है इसे हम महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नगर निगम के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं महापौर। उसी तरह से नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष ही कहा जाता है। ठीक है, उसको अध्यक्ष ही कहते हैं। इसी तरह नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? इसे चेयरमैन कहते हैं। यही इसको इसी नाम से बुलाया ही जाता है। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत होगा तो चेयरमैन के नाम से बुलाया जाता है और नगर निगम होगा तो महापौर के नाम से बुलाया जाता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अब पढ़िए सवाल क्या लिख रहा है। लिख रहा है विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किसका गठन किया जाता है। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िए, सोचिए, समझिए और तब जो है जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसके बारे में पूछता है कि किसका गठन किया जाता है तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, प्रत्येक बार जब जब दोस्तों इन तीनों जगह की बात हो रही है, जब दोस्तों विकास योजना तैयार करना होगा तब दोस्तों यहां गठन किया जाएगा। किसका गठन होगा? याद रखेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आ गया था। तो यहां पर जो सवाल कर रहा था दोस्तों कि विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किसका गठन किया जाता है, तो याद रखेगा हर समय जब जब विकास योजनाएं बनाई जाती हैं तब जिला योजना समिति बनती। क्या बनती है दोस्तों? याद रखेंगे, यहां पर क्या बनाई जाती है? जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। यही जिला योजना समिति दोस्तों विकास से संबंधित सभी योजनाओं को तैयार करती, सभी प्लानिंग बनाती कि किस जगह पर क्या होना है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये सारे सवाल तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो होता भी है। आप स्थानीय स्वशासन पढ़कर निकल जाते हो या बहुत इच्छा होती है तो पंचायती राज को पढ़ते हो, लेकिन नगर पालिका पढ़ने के फुर्सत में आप नहीं रहते हो। ठीक है, इसीलिए आज के जो सवाल हैं आपको लगेंगे कि सब नए ही सवाल हैं। ठीक है, चलिए, हमें तो पढ़ने से मतलब है। अगला सवाल लिख रहा है कि किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों को क्या कर दिया गया दोस्तों? आरक्षित कर दिया गया। ये आपको बताना। और पूछ रहा दोस्तों किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ऐसा किया गया, तो दोस्तों ये अलग अलग, अब जब अगर नगर निगम की बात करेंगे, सॉरी नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। 74वां संविधान संशोधन हुआ। आपने पढ़ा है 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था सर? 1992 में। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि सर ये लागू कब हुआ। सर आपने बताया तो लागू 1993 में हुआ था, लेकिन कब लागू हुआ था वो डेट आपने नहीं बताया। सर पूछ दे परीक्षा में तब, तो चलिए बता दीजिएगा दोस्तों, 1 जून 1993। क्या बताएंगे दोस्तों? 1 जून 1993 को दोस्तों ये लागू हुआ है। जब किसको बात कर रहे हैं हम? 74वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से पंचायती राज में जो संस्थाएं हैं उनमें भी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, उसी तरह से यहां भी नगर पालिकाओं में भी क्या, नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया उसमें भी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, चाहे उसके अंतर्गत कितने भी स्टेप क्यों ना हो, चाहे कितने भी चीजों का निर्माण क्यों ना हो, कितनी भी संस्थाएं क्यों ना बने। ठीक है, आगे याद रखें दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग, जी हां दोस्तों, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया गया। देखिए अगर हम वित्त आयोग के अनुच्छेद की बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया, तो पढ़ते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन दोनों में याद रखेंगे दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, संविधान संशोधन, इसमें क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे 1992 के तहत दोस्तों क्या किया गया था? ये राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। एक सवाल आगे दे रहा है, अभी पढ़िए। अभी जैसे आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो दोस्तों जब यहां पर इसका गठन किया गया तो अनुच्छेद 243 आई में भी बताया गया और अनुच्छेद 243 वाई में भी बताया गया। दोनों जगह पर दोस्तों इसके बारे में बताया गया, 243 आई और 243 वाई। आई वाले में दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित जो है चीजों के बंटवारा, वित्त के बंटवारा के बारे में बातचीत करता है, और वाई में नगर पालिकाओं
के मध्य जो है वित्त के बंटवारा की बात करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है जिला योजना समिति। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि जिला योजना समिति क्या होती है, ये विकास की प्लानिंग करती है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि योजनाओं को कौन बनाता है दोस्तों, विकास की योजनाओं को कौन बनाता है, तो जिला योजना समिति बनाती है, या इसी को दोस्तों महानगर योजना समिति भी कहते हैं। अलग अलग स्थान पर इसके अलग अलग नाम दिए गए। लिख रहा है इसका गठन किस संशोधन अधिनियम में किया गया, क्योंकि दोस्तों आज हम 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, लागू होने की बात करेगा तब आप क्या कहेंगे दोस्तों, 1 जून 1993। ठीक है, ये लागू हुआ था, लेकिन अगर संशोधन की बात आएगी तो 92 ही कहिएगा। ठीक है, लिख रहा नगर निगम के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नगर निगम के जो सदस्य होते हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्येक सदस्य को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये आप याद रखेंगे, तो कॉमन है। ठीक है, सभी के लिए ऐसा होता है। बस उप महापौर के केस में दोस्तों चीजें बदल जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दे रहा है कि भारत में पहला नगर निगम दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया था, तो पहला नगर निगम था दोस्तों ये मद्रास में स्थापित किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मद्रास में। एक सवाल ये भी आता है दोस्तों, कब स्थापित किया गया था, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 1688 ईस्वी में। कब किया गया था, 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम कहां बना था दोस्तों, मद्रास में। कई सारी किताब में दोस्तों 1687 भी दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा ना इसको आप रेंज वाइज याद कर लीजिए, 1687-88, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 22, 23, 23, 24, वैसे 87-88 आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल रहेगा। एक सवाल और यहां से पूछता है दोस्तों, आपको पता है राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं, सवाल आता है कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश याद रखिएगा, जितने भी दुनिया के जितने भी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उन सभी को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और यह संपूर्ण 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 राष्ट्रमंडल, संपूर्ण लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, संपूर्ण लगाने की जरूरत नहीं है, तो राष्ट्रमंडल देशों में प्रथम है। ठीक है, भारत क्या है दोस्तों, प्रथम नगर निगम है। तो याद रखेंगे जितने भी देशों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया उन सभी देशों में पहली बार कुल मिला जुला के कहां पर नगर निगम बना, तो भारत में ही बना था। ये सवाल भी याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको पहला वाला सवाल आता हो कि चलो ठीक है, पहला नगर निगम कहां बना था, मद्रास में बना था। कब बना था, 1687-88, दोनों मैंने इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये जानना चाहे कि भाई ये वाला सवाल पूछ दे तो लोगों को लगेगा नया हो गया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा नगर निगम के सदस्य क्या कहलाते हैं, ध्यान से पढ़ेगा, कहां के सदस्य दोस्तों, नगर निगम के। नगर निगम होता कहां दोस्तों, जो बड़े सिटी होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं उनमें दोस्तों नगर निगम होता है, याद रखेंगे। अब बड़े शहरों में नगर निगम होता है तो नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों पार्षद। क्या कहलाते हैं, नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं, और सभी पार्षद मिलकर किसका चुनाव करते हैं, महापौर का। ठीक है, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों क्या कहलाता है, उसी अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, महापौर, या फिर इंग्लिश में इसी को क्या कह देते हैं दोस्तों, मेयर कहा जाता है। हिंदी में महापौर कहेंगे, इंग्लिश में इसी को मेयर कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि नगर निगम के उप महापौर को कौन चुनता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से, अच्छा, नगर निगम का एक तरह से दोस्तों आप अध्यक्ष समझ सकते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो अध्यक्ष होता है महापौर। कौन होता है, महापौर जो होता है अध्यक्ष होता है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम उप महापौर की बात करते हैं तो उप महापौर का चुनाव कौन करता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो नगर निगम के मेंबर होते हैं वही तो चुनेंगे, पब्लिक थोड़े चुनेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छा, पीछे मैंने कहा क्या इनको चुनाव करने के लिए नहीं, इनका तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। क्या होता है दोस्तों, इनका प्रत्यक्ष रूप से जनता इनका चुनाव करती है। ठीक है, और इनमें क्या करते हैं दोस्तों, नगर निगम के सदस्य यहां चुनाव करते हैं। कौन करते हैं, नगर निगम के सदस्य उप महापौर का चुनाव करते हैं। लिख रहा नगर निगम के उप महापौर का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए अगर महापौर के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल तो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। उप महापौर का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो इनको प्रत्येक साल के लिए चुना जाता है, एक साल के लिए चुना जाता है। तो थोड़ा सा आप इसे भी पढ़ के रखिएगा, इस पे स्टार लगा के। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। ये सवाल आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। लोगों के दिमाग में रहता है कि नगर निगम की बात कर रहा है तो मुख्य वहां पर हमेशा महापौर होता है या मेयर होता है, तो अपना जवाब वो यही कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे यहां पर सही जवाब होता है नगर आयुक्त। क्या होता है दोस्तों, नगर आयुक्त। जी हाँ दोस्तों, ये जो नगर आयुक्त होता है ये कौन होता है दोस्तों, ये नगर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, शासन प्रशासन इसी की देखरेख में रहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल
सवाल है। लिख रहा नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो नगर निगम आयुक्त होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखें दोस्तों इनको सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। जिस राज्य की बात है वह राज्य की जो सरकार होगी वो दोस्तों इस आयुक्त को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा राज्य वित्त आयोग की स्थापना का उल्लेख दोस्तों पूछ दिया ना किस अनुच्छेद में है, तो क्या बताया जाए सर, वही बताया जाए जो पीछे हमने आपको बताया। तो याद रखिएगा 243 आई भी बताइएगा और 243 वाई भी बताइएगा, ठीक है। आई और वाई दोनों में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। वरना अगर आप केवल वित्त आयोग की बात करेंगे दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो दोस्तों वित्त आयोग के बारे में विधिवत रूप से अनुच्छेद 280 में भी बताया गया है, लेकिन राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। लिख रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित 243 ट दे दिया, यहां पे क्या दे दिया, ट में दोस्तों किस संस्था का उल्लेख है दोस्तों, तो यहां पर याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। किसका है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। कैसे इतना फटाफट सर बता दिया आपने, ठीक है। कोई राज है क्या, नहीं राज नहीं है। देखिए ट किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। और यहां पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद 243 के, क्या मिलेगा दोस्तों, के मिलेगा। सर ये कैसे पता कि ट 11 नंबर पे आता है, अरे आता ना क ख ग घ च छ ज ज 10 हो गया, फिर ट आ जाता ट ठ ड ढ, तो याद रखिएगा 11 नंबर पे 11 पे आता के। तो इतना आपको समझना पड़ेगा। आप हमसे रैंडमली भी पूछ देंगे ना सर डब्ल्यू किस पे आता, तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा कि 23 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है। अब आप लोग कितना हमें जांचते हैं परखते हैं वो अपनी जगह है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, तो 243 टर्म में किसके बारे में बताया गया, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त तो होगा वो कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों, तो याद रखेंगे वो उस आयुक्त को दोस्तों राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो चुनाव व्यवस्था वगैरह देखते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, वो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें आई हैं। आप मौका देंगे, जुड़ेंगे, तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर जो कह रहे हैं जबरदस्त है। एक बार आप आइए कोई भी किताब लेके तो देखिए, तब ना समझ में आएगा कि क्वालिटी है किताब में या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा नगर पालिकाओं का गठन ये किस अनुच्छेद में। देखिए पिछली भी क्लास में मैंने कुछ अनुच्छेद आपको याद कराने का प्रयास किया था, पुनः एक बार फिर से कुछ नए अनुच्छेदों को दोस्तों याद कराने का मैं जो है प्रयास करने चल रहा हूं। तो लिख रहा दोस्तों नगर पालिकाओं के अगर गठन से संबंधित सवाल आ जाए तब दोस्तों आप क्या बताएंगे कि उनके गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, कहां पर क्या दिया गया। तो याद रखेंगे इंग्लिश की बात करेंगे, मुझे तो इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है। इंग्लिश में दोस्तों याद रखेंगे क्यू यानी रानी, याद रखेगा। नगर पालिकाओं का गठन दोस्तों कहां है, तो मैंने पता कैसे याद रखा है, ये बीच से ठ निकाल लो, ये ठ ऐसे बनता है ना, बस इस ठ की जगह ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आपको क्यू जैसा नजर आ रहा है, बस इसी से याद रखना क्यू। अब देखो क्यू अगर इंग्लिश में क्यू आता है तो क्यू रानी 17 पाता और 17 नंबर आप देखेंगे तो त थ द ध आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, थ आ जाएगा, थ। तो अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 243 थ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थ। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्यू आ जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। यहां से याद रखेगा, गठन कभी भूलेगा नहीं। यही तो ट्रिक है कि देखते ही सपने में सोचेंगे तो भी याद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में। संरचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। लिख रहा है इसके संरचना के विषय में कहां बताया गया, तो लाइन से याद रखेगा, संरचना के विषय में बताया गया है। इतना भी 243 त थ द मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 243 PQR, क्या आ जाएगा, आर। तो स्ट्रक्चर याद रखेंगे आर में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाए, तो जैसे क्यू से क्यों नहीं याद रखा है ना, वैसे आर से राजा याद रखेगा। राजा हमेशा क्या कहता है, राज्य का स्ट्रक्चर तैयार करता है, संरचना बनाता है। इस तरह से इसको भी याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। या संरचना में रचना भी लिख सकते हैं, तो रचना में आर आता है, इस तरह से आप आर को भी याद रख सकते हैं। लिख रहा वार्ड हो गया, समितियां हो गया, इनका गठन और संरचना ये किस अनुच्छेद में दिया। ये जो नगर निगम के तहत दोस्तों जो वार्ड वगैरह आते हैं उनके विषय में कहां बताया गया दोस्तों, तो उनके विषय में बताया गया है अनुच्छेद 243 ध में, ठीक है, ध में। और इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इंग्लिश में बात करेंगे तो आ जाएगा 243 PQR यस, क्या आ जाएगा दोस्तों, यस आ जाएगा, ठीक है। तो जब कभी वार्ड की बात करेंगे, समितियों की बात करेंगे, तो देखिए यहां पर समितियों में लिख रहा है और स को स से जोड़ दीजिए, तो समितियों में स आता है तो स याद रखेंगे। ये 243 स, या फिर हिंदी में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध आ जाएगा, त थ द,
ध, ठीक है, ध ही आएगा ना, ध सही है, तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरह से सवाल हो गया। आगे बढ़िए, लिख रहा नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में दिए गए। एकदम सीक्वेंस में चीजें चल रही दोस्तों। तो अभी आप कहां पहुंचे थे, 243, द ध त थ द ध, अब आ जाएगा दोस्तों न, तो न आता है किस नंबर पे दोस्तों, त थ द ध न 20वें नंबर पे आता है। अब 20 पे आता है T20 मैच, ठीक है, यही तो है T20 सर। क्या होता है ये, आप क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो 20वें नंबर पे कौन सा आता है, टी आता है, तो इसका फार्मूला है T20, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोला। ठीक है, अब समझ में आया, ये सब मेरा फार्मूला है। तो याद रखेगा, इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, आरक्षण के बारे में बताया गया, ज्यादा नहीं, 2-3 अनुच्छेद और आपको बताने वाला हूं। ये सारे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। नगर पालिकाओं की अवधि आदि जो है दोस्तों, ये कहां बताएगा दोस्तों, तो फिर से सीक्वेंस में आगे बढ़िए, अनुच्छेद 243 प में आ जाइए, ठीक है, त थ द ध न प फ ब भ म, PQRST के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू। एकदम सीक्वेंस में चल रहे थे ना, तो याद रखेगा यहां पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, जहां पर दोस्तों किसके बारे में बताया गया, अवधि के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला सवाल, नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएं, ठीक है, निहरताएं मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, कि क्या क्या उसके लिए अयोग्यताएं हैं, ठीक है, वो दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो फिर से आप इसके आगे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 243 क्या हो जाएगा, प फ हो जाएगा, और यहां इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 243 यू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यू भी आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने इसको भी कर लिया। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सीक्वेंस में है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए बहुत लंबा चौड़ा बना दिया, लंबा चौड़ा बना दिया तो हमारा उत्तर नहीं बदल जाएगा, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर करेंगे 243, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उस तरह से करने में, यू भी डब्ल्यू करिएगा दोस्तों, डब्ल्यू। और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 243 डब्ल्यू आता 23 नंबर पे, और पीछे आप पढ़े थे दोस्तों फ तक, प फ, अब यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ब। ठीक है, इसी तरह से नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां, कर अधिरोपित किसकी, अच्छा एक एक लाइन इसमें लीजिए, जैसे यहां पावर की बात किया था, ये डब्ल्यू में क्या दोस्तों, डब्ल्यू में पावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां भी देखिए पावर लगा है दोस्तों, ये डब्ल्यू याद रखेगा। ठीक है, पावर में से डब्ल्यू निकाल लीजिएगा। उसी तरह से यहां पर टैक्स की बात कर रहा है, कर मतलब टैक्स, यक्स मतलब क्या हो जाएगा, यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यहां पर यक्स आ रहा है तो यहां भी यक्स आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये अनुच्छेद 243 प फ ब भ आ जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो 243 क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स आ जाएगा। तो ज्यादा कठिन है नहीं, मुझे लगता है बनाने वाले ने बड़ा ध्यान दिया ना, जैसे स्ट्रक्चर से आर उठा लिया, जैसे पावर से डब्ल्यू उठा लिया, जैसे टैक्स से एक्स उठा लिया, क्या कठिन हुआ बताओ। मैंने कहा ना 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। आप हमेशा चीजों को छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ना देखिए सोल्यूशन नहीं है, छोड़ते जाएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत कौन कौन से, चलिए मुझे लगा अब ज्यादा हो गया है तो यहां पर रोकते हैं और कुछ अलग चीजें आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था में अगर गांव की इनकम की बात करें कि गांव को आय कहां कहां से होती है, तो मैंने बताया था दोस्तों गांव को आय 2 प्रकार से होती है। या तो गांव को जो फायदा होता है वो सरकारी अनुदान से होता है, किससे, सरकारी अनुदान से, या फिर मेला एवं बाजार कर से, मेला एवं बाजार कर से फायदा होता है। यही होता है ना, गांव के इनकम का स्रोत क्या ये है। उसी तरह से जो शहरी स्थानीय निकाय, तो ग्रामीण स्थानीय निकाय हो गए या पंचायती राज हो गए, शहरी स्थानीय निकाय के लिए दोस्तों राजस्व का ऑप्शन कौन कौन सा होता है, तो इसके भी कई सारे होते हैं। जैसे दोस्तों शहरों में क्या बने होते हैं, टैक्सी स्टैंड बने होते हैं। ठीक है, ये जो टैक्सी स्टैंड पे जो पैसा जमा होता है वो किसको जाता है, वो इनको जाता है। इसके अलावा दोस्तों तमाम तरह के कर लिए जाते हैं, जैसे आपने हाउस टैक्स के बारे में पूरा पढ़ा होगा, आपने अलग अलग तरह के टैक्स के बारे में पढ़ा होगा, वो सब चीजें यहां पर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई तरह के शुल्क लोगों से लिए जाते हैं, कई तरह के दोस्तों किराया लोगों से लिया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों पार्क वगैरह में जो है एंट्री फीस वगैरह लिया जाता है, ये सारी चीजें दोस्तों इनके लिए सोर्स का काम करता है, इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे हाउस टैक्स होता है, ऐसे कचरा उठाने का अलग से पैसा देना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों जल कर अलग से होता है ना। ठीक है, सफाई कर अलग से होता है। इस तरह से तमाम तरह के छोटे छोटे दोस्तों ये टैक्स लगे होते हैं, यही सब दोस्तों इनके इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, लिख रहा किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नगर पालिका विधेयक को दोस्तों पेश किया था, आपको नाम बताना। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों अगर पेश करने की बात करेंगे तो सर्वप्रथम दोस्तों राजीव गांधी ने इसे पेश किया था। ठीक है, राजीव गांधी ने
पेश किया था सबसे पहले, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, क्योंकि आप 1792 अगर आपके दिमाग में आएगा तो आपको लगेगा तब तक तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दे, ठीक है। अच्छा, मामला क्या था दोस्तों, कब का, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये मामला था 1989 का, अगस्त 1989 में दोस्तों पहली बार राजीव गांधी सरकार के द्वारा इस विधेयक को क्या कर दिया जाता है, पेश किया जाता है। और नगर पालिका जो विधेयक है ना, इससे संबंधित जो पहला संशोधन हुआ था वो 65वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये बाद में 73वां 74वां आता है, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, नगर पालिकाओं के बारे में और पंचायती राज के बारे में पढ़ा। लिख रहा है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था। मुझे पता है आप सवाल को देखते नहीं तुरंत आपका जवाब आ जाता है कि सर उत्तर होगा लॉर्ड रिपेन। फिर से बता दे रहा हूं, लॉर्ड रिपेन गलत जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपेन तब करते हैं जब आपसे पूछता कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तब आप ये जवाब देते। अभी जो आपसे सवाल कर रहा है अलग सवाल है, ये करा 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये समय दोस्तों चल रहा था लॉर्ड मेयो का। किसका समय था दोस्तों, लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। लॉर्ड मेयो ने दोस्तों 1872 में जो है पहली बार भारत में जनगणना भी कराई थी, ठीक है। तो ये सवाल यहां से, तो जितने बच्चों ने लॉर्ड रिपन जवाब दिया होगा सबका उत्तर गलत हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं पहले चीजों को पढ़िए। आप स्टडी 91 की क्लास में, नितिन सर की क्लास में हैं, तो मैं आपको बहकाता नहीं, मैं आपको वो दिखाता हूं, वो आईना दिखाता हूं जो सच में देखने की जरूरत है। जिसे कह किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है। किसे शामिल किया जा सकता है दोस्तों, अब किसे में तो परीक्षा में पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे दे कि किसे किसे शामिल किया जा सकता है, तो कई चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे परीक्षा में ऑप्शन देगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो याद रखेगा दोस्तों ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है दोस्तों, क्या इसे शामिल किया जाता है क्या, बिल्कुल इसे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों, अच्छा आपके मन में भी आएगा सर ऐसे ABCD उपरोक्त सभी सही है, ऐसे भी दे सकता है ना, बिल्कुल दे सकता है। चलिए पहले हम देखते हैं 2-3 ऑप्शन। जैसे टाउनशिप को शामिल किया जा सकता है क्या, तो बताइएगा हाँ टाउनशिप को भी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जैसे कई तरह के दोस्तों बंदरगाह जहां पर होता है वहां पोर्ट ट्रस्ट बने होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट। क्या इस पोर्ट ट्रस्ट को भी शामिल किया जा सकता है क्या, बिल्कुल सर पोर्ट ट्रस्ट को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरह से सर हम टाउन में रहते हैं तो वहां पर टाउन एरिया कमेटी बनी हुई है, क्या है दोस्तों, टाउन एरिया कमेटी बनी हुई, क्या ये भी शामिल हो सकती है क्या, बिल्कुल ये भी शामिल हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें शामिल हो सकती है। सर इसी तरह से शहरों में क्या बना होता है, मैं आपको याद दिलाऊं, शहरी विकास प्राधिकरण। क्या बना होता है, शहरी विकास प्राधिकरण। सर इस तरह के जो मतलब इस तरह की जितनी भी संस्थाएं होती हैं इन सबको दोस्तों स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सब हैं स्थानीय सरकारी निकाय, ठीक है। स्थानीय सरकारी निकाय, ये सब सरकारी निकाय तो हैं, आप समझिए यहाँ कुछ अलग से नहीं है, बस चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। लिख रहा किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विशेष घोषित कर दिया गया। ये दोस्तों किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो फिर से आप वही आ गए 73वां 74वां हर समय उत्तर नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करेंगे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों इसे घोषित किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। लिख रहा है किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। क्या गजब का सवाल है, मैं तो कहता हूं जबरदस्त। इस तरह के सवाल दोस्तों परीक्षा में आ सकते हैं, याद रखेगा। किसने कहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा दोस्तों, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला है, क्या दोस्तों, पंचायती राज, ठीक है। लिख रहा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान जो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिए गए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। ये दिया गया अनुच्छेद 243 से य क में, कहां दिया गया दोस्तों, य क में दिया गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आम से हट करके, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहां परिसीमन वगैरह के बारे में बताएगा, ठीक है। परिसीमन मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्षेत्र को बढ़ाना या क्षेत्र को घटाने के लिए परिसीमन किया जाता है, तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है सवाल आज के लिए काफी है। अभी 1-2 सेशन में और लूंगा जहां पे इसके मिक्स सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। कुछ सवाल अभी भी मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मैं जब तक कंफर्म सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि नहीं टॉपिक खत्म हो गई है, तब तक दोस्तों मैं कुछ ना कुछ ला के ढूंढ के देता रहता हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है एक आध पार्ट और मुझे इस पर देने की आवश्यकता है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड नोट्स हैं। इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का भी नोट्स मिल जाएगा। आप इसे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें हैं, किताबें परचेज करेंगे तो सीधा आपके घर जाएंगी, और कोर्स एक बार परचेज करके देखिए, फिर आपको लगेगा, खास करके नितिन सर यानी मेरा कोर्स आप लेके देखिए, जो भी कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच, इंडिविजुअल बैच, आप उसे लेकर देखिए। विषय आपकी इतनी अच्छी तैयार हो जाएगा कि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक जरूर से करिए। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे ऐसा ही निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद।